आप जो अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये हमने पिछले 10 साल के जो एक्सपीरियंस है हमारा टीचिंग का उसके हिसाब से लिखे हुए हैं और ये आपके एग्जाम में आएंगे, ये हम गारंटी देते हैं। तो देखिए ये हैं क्लास 9 साइंस के, ये हमने इंग्लिश में लिखे हुए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप हर बार हिंदी में लेके आते हैं क्वेश्चंस, कभी इंग्लिश में लेके आइए। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज सॉल्यूशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज सॉल्यूशंस, राइट इट्स एग्जाम्पल। सॉल्यूशन आप जानते ही हैं, मिक्सचर होता है, ओके, इसमें सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, ये सब आप जानते ही हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है, चेंज द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस। काफ़ी बार क्या हम इसकी गारंटी ले रहे हैं, ये आपको एग्जाम में गारंटी मिलेगा 100% की, इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है। या तो आपको देगा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो आसान है ये, एक में 273 प्लस करना है, एक में 273 माइनस करना है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, ये तो आता ही आता है, हाफेली के एग्जाम में आपको मिलेगा पक्का ही, ओके। व्हाट इज सब्लिमेशन, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हाफेली एनुअल दोनों में काम आ सकते हैं, चाहे आपका हाफेली है एनुअल है, आप इनको पढ़ के जुड़ जाएं। और हाफेली वाले में डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स आपको देखने को मिल सकता है। व्हाट इज सब्लिमेशन, ये आता है। और व्हाट इज ड्राई आइस, अब बच्चे बोलते हैं हमारे सिलेबस में है ही नहीं व्हाट इज ड्राई आइस, ये मैं आपको अपनी बुक में दिखा सकता हूँ। ड्राई आइस आपकी बुक में है, इसका आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट आर द 3 मेन पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, इसके आंसर होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, जिसे इंग्लिश में आप इंग्लिश मीडियम की बुक में आपको थॉमसन देखने को मिलेगा, जब हिंदी मीडियम में देखेंगे टॉमसन लिखा है, जबकि वो थॉमसन है उसका नाम। प्रोटॉन रदरफोर्ड है, न्यूट्रॉन चैडविक है, ओके। राइट द लॉज ऑफ मोशंस, ये तो आपको पढ़ के जाना है पक्का। राइट द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन लॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन ने दे रखा है ये सबको ही आता है ग्रेविटेशन लॉ। और जो इसकी इक्वेशन है लॉज ऑफ मोशन की, वी बराबर यू प्लस ए टी, वो भी आप पढ़ के जाइए। ये आ सकता है प्रूव दैट एफ इक्वल टू एम ए, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसको प्रूव करने को आ सकता है, आएगा प्रूव दैट एफ इक्वल टू एम ए, या फिर डेरिवेशन पूछ सकता है ये। राइट एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, स्पीड और वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो दोनों की सेम होती है, पर इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही लगेगा आपको। स्पीड आपकी क्या होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें आप डायरेक्शन लेंगे, यानी कि स्पीड क्या है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। और वेलोसिटी क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। और भी आपको काफ़ी सारे डिफरेंस में देखने को मिल सकते हैं, जो मेन है पर यही है डायरेक्शन वाला, ओके। उसके बाद राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन पूछ सकता है आपसे। क्लोरीन का क्या होता है 287 होता है, जबकि सोडियम का होता है 281। ये आपको ऑप्शन बना के दे सकता है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, ये पूछ सकता है इन विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, कौन सा है 281, 218 ऐसे लिख के देगा, ऐसे लिख सकता है 128 ऐसे लिख देगा। तो आपको ढूंढना होगा सही कौन सा है। आप जानते हैं 281, पहले सेल में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अगले वाले में सिर्फ 8 रह सकते हैं। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 2 8 10 प्लस 1 11। सोडियम आपका 11 नंबर पर आता है और क्लोरीन आपका 70 नंबर पर आता है, ये याद रखना। उसका पूछ सकता है व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है ये भी बता दीजिए। आयरन का सिंबल होता है Fe, क्या होता है Fe। कॉपर का सिंबल क्या होता है Cu। उसका पूछ सकता है आपसे सिल्वर का सिंबल Ag होता है, गोल्ड का सिंबल Au पूछ सकता है। तो ये भी आप पढ़ के जाइए। पिछले बार हमने देखा उसने एग्जाम में ये पूछ दिया व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन एलिमेंट, तो इसका आंसर था Fe, राइट। उसके बाद आपसे पूछ सकता है व्हाट इज सोनार, सोनार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सोनार की फुल फॉर्म पढ़ के जाना, ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स पूछ सकता है, HIV पूछ सकता है, ATP, CNG, DNA, RNA, ये आपसे पूछ सकता है। राइट केमिकल फॉर्मूला, सोडियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड का, सोडियम सल्फेट। ये हम काफ़ी अच्छी तरह सिखा सकते हैं आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इसका डायग्राम भी आता है। डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, व्हाट आर कैनाल रेज, क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद आपसे पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन आइसोटोप्स एंड आइसोबार, ये केमिस्ट्री का है। और एटॉमिक एंड मास नंबर पूछ सकता है, एटॉमिक नंबर पूछ सकता है, मास नंबर पूछ सकता है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, इसकी क्या लिमिटेशन रही, मतलब कहाँ तक ये लॉ लागू होता है, ये आपसे पूछ सकता है। रदरफोर्ड ने एक चीज़ गलत बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करते हुए न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ये गलत बताया। उसके बाद इसको सही करा था नील्स बोर ने,
ओके, कुछ कमियां रही वही आपको इसमें बतानी होंगी। Na+ हैज़ कम्प्लीटली फिल K&L सेल। Na+ का मतलब ये होता है Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। अब आपके पास N के में पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे हैं, यानी कि K वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये फुल है क्योंकि सिर्फ K वाली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जबकि L वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपके फुल हो चुके हैं, राइट। तो आपको इसमें डिटेल में डिस्कस करना होगा। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये भी आएगा। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये भी आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, ये तो आता ही आता है, बहुत छोटी डेफिनेशन है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, यानी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, अब ये क्या है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये नहीं आएगा, इसे प्रूव कैसे करें ये भी हम आपको बता देंगे। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, या क्वेश्चन लिख दीजिए, कुछ हिंट दे दीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो उसमें वीडियो बना देंगे। ये क्वेश्चन, ये जो चैनल है आपकी हेल्प के लिए है, हमने ये क्वेश्चंस काफ़ी मेहनत से ढूंढे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।